तो देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं यहाँ पर जो आज पेपर हुआ था LT का, उसका आंसर की लेके आए हैं कि आपको आंसर बताएंगे, पूरा सॉल्यूशन आपको इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर CTV में जब किसी एक परिस्थिति में जो है अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का जो है उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थितियों में किया जाता है तो इसे कहते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई आपने मान लो दाएं हाथ से आपने लिखना सीख रखा है और दाएं हाथ से आपने जो है बॉलिंग करना सीख रखा है, ठीक है ना, तो एक ही हाथ से आपका काम हो रखा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो उसको बोलते हैं द्विपार्श्विक, ठीक है, अंतरण, यानी कि आपका जो है होता है बायलैटरल ट्रांसफ़र, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि शिक्षा के प्रति जो है छात्रों की जो अभिवृत्ति प्रभावित होती है तो किससे जो है इफेक्ट पड़ता है, ये बताना है। तो ये होता है बुद्धि और यहाँ पर वातावरण। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है किसके अनुसार जो है यहाँ पर समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को जो है प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में जो है यहाँ पर संतुलन बनाए रखता है। तो किसके अनुसार, किसने कहा था ये बताना था आपको। तो इसका जो सही आंसर था वो आपका यहाँ पर ये तीनों ने कहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोरिंग, ठीक है, लैंडफील्ड और यहाँ पर वीडल, तो तीनों ने ही कहा था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं फोर्थ का, ठीक है ना। कोल्सनिक ने जो है मानव विकास की अवस्थाओं को कितने स्तरों में विभाजित किया, तो कितने विभाजन कर रखे इसने, तो 8 विभाजन कर रखे थे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत जो विकसित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो आंसर था वो आपका, ठीक है, हर्ट्जबर्ग, ठीक है, ये आपका राइट आंसर था, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का जो है अर्जन है, किसने कहा था। तो ये आपका किसने कहा था ये बताना था। ये आपका कहा था क्रो एंड क्रो, तो इसी ने कहा था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें। ट्रेवलर्स के अनुसार जो यहाँ पर अभिवृत्ति का अर्थ है, तो अभिवृत्ति का अर्थ क्या था यहाँ पर ट्रेवलर्स का अनुसार। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। इस तरह की जो है प्रक्रिया देने के लिए जो है तत्परता, जिससे जो है व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जाए। तो व्यवहार को जो एक निश्चित दिशा देने के लिए कहा था, इसी ने कहा था। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं 8वां। तो क्रैशमर के अनुसार जो है कौन सा यहाँ पर जो पर्सनैलिटी का प्रकार नहीं है। तो क्रैशमर ने यहाँ पर पर्सनैलिटी के संबंध में जो है 3 चीज़ें बताई थी, ठीक है ना। तो वो, ठीक है, लंबाकाय, सुडोलाकाय, गोलाकाय। तो ये चौथी चीज़ तो अंतर्मुखी, ये नहीं था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। नहीं पूछ रखा था तो नहीं था ये। कई लोगों ने गड़बड़ कर दिया होगा यहाँ पे, कहीं कौन सा था करके पहला ऑप्शन देखा होगा, टिक मार दिया होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अविक्रमित अधिगम के साखी अभिक्रम का जो विकास किसके द्वारा किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया ये बताना था। तो ये किया गया था आपका, ठीक है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, नॉर्मन एंड क्राउड के द्वारा, ठीक है ना, ए क्राउड, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पर 10वां क्वेश्चन था बाकर मेहदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं। तो कितने उप शाब्दिक परीक्षण थे, ये थे आपके 4 थे। तो डी ऑप्शन सही था इसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो क्या इसका सही आंसर था वो आपका था शैक्षिक एवं स्वशैक्षिक क्षेत्र का जो है मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन में ये आपका रहता है। अगला है यहाँ पर 12वां क्वेश्चन था कि शब्दों, अंकों व सूत्रों को जो है समझने के लिए कौन सी जो है बुद्धि आवश्यक है। तो ये आपका बी ऑप्शन था, अमूर्त बुद्धि, इसके लिए सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो आपका डी ऑप्शन था, ठीक है, 21A आता भी होगा सभी को। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो है एक्शन रिसर्च का जो यहाँ पर है सीमांक होता है। तो यहाँ पर क्रियात्मक शोध का जो सीमांक है, ठीक है ना, तो क्या था यहाँ पर, तो सामान्यकरण न किया जाना, तो ये था इसका। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पर मनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाले अधिगम पठारों को तो ये कैसे समाप्त किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न था 16वां वाला कि किसके अनुसार जो है विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला जिससे जीव भ्रूणावस्था से जो है परिपक्वता की अवस्था तक जो है पहुंचा
जाता है। तो ये था क्वेश्चन। तो ये था आपका हॉरलॉक ने कहा था, तो राइट आंसर आपका यही था। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पर बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया, तो किसने यहाँ पर बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया? वो आपका जो है थ्रस्टन ने दिया था, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि चालक शक्ति का वो मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को जो यहाँ पर क्रियाशील कर देता है, तो इसका जो सही आंसर था वो आपका ए ऑप्शन था, ठीक है, डेसियल आपका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर नई तरह की शिक्षा व्यवस्था, यह था मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा आदि का जो यहाँ पर औचित्य निम्न में से जो है किस कारण से जो है। तो ये था आपका यहाँ पर शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डेविस के अनुसार जो है यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम, तो ये सही क्रम बनाना था, तो कौन सा यहाँ पर सही क्रम आपका सही था? तो इसका बिल्कुल ये वाला सही आंसर बी ऑप्शन, नियोजन करना और व्यवस्था करना, तो अग्रसरण करना और नियंत्रण करना, ये सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निष्पत्ति बराबर जो है आपका योग्यता प्लस अभिप्रेरणा होता है, इसका जो समीकरण किसने दिया था ये बताना था आपको 21 का, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका मॉर्गन सही था। और प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक, तो यहाँ पर सिद्धांत से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, फर्स्ट चैप्टर का पेपर है, ठीक है ना। तो सेकंड शिफ्ट में कम पूछे थे, 2-3 एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे ख्याल से। तो इसका जो सही आंसर था 22 का, ये आपका स्क्रीनर था। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 23, तो यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण की जो क्रियाएं हैं उसका सही क्रम बताना है। पहले आपका पाठ योजन होता है, फिर आपका शिक्षण होता है, प्रतिपुष्टि फीडबैक होता है आपका, और फिर उसके बाद जो है अगर बच्चों को समझ में नहीं आता फिर पुनः जो है आप लेसन प्लान बनाओगे, फिर पढ़ाओगे, फिर उसके बाद जो है फीडबैक दोगे बच्चे, तो यही चीज़ चलता रहता। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि मनोवैज्ञानिक फ्राइड मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानता है, तो इसको मानता है, ठीक है, सुपर एगो परम अहम को। अगला क्वेश्चन है डिस कैलकुलिया, तो ये तो सिंपल सा था, अंकों को जो है समझना इससे संबंधित है यहाँ पे, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन से रिलेटेड था ये। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर अधिगम वक्र के प्रथम सोपान स्थित होती है, तो इसमें जो है किस में होती है? प्रारंभिक तेज़ी होती है, तो 26 का जो है आपका सही आंसर था प्रारंभिक तेज़ी। अगला क्वेश्चन था किस मापन में जो है यहाँ पर आरंभिक बिंदु शून्य होता है, तो यहाँ पर जो है स्वमानक मापन में, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। अगला क्वेश्चन है 28 का, यहाँ पर मानसिक द्वंद्व की स्थिति में जो है किया गया समायोजन, तो ऐसा होता है आपका कुसमायोजन, तो आपका यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही था, कुसमायोजन। अगला क्वेश्चन था 29 क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर था आपका यहाँ पर विश्वसनीयता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, ये तो आप लोगों को पढ़ा होगा कि NCF 2000, ठीक है, 5 का, तो ये का इसका जो आंसर था 21, इसका राइट आंसर था बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो CDP के थे, जो कि आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पर कितने आए हैं, 30 में से आपके प्रश्न कमेंट करके ज़रूर बताना। ये फर्स्ट चैप्टर का पेपर था, ठीक है। बाकी मैंने इसका पेपर आपको दे दिया है, जो आपको जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर आपको सेंड कर दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।